हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में कई समय से ये सवाल वो पूछते ही रहते थे, बार बार यहाँ पे पूछते ही रहते थे। ठीक है, एंड वो उनके जो डाउट है, ठीक है, वो यहाँ पे सॉल्व होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो टॉपिक क्या है दोस्तों, कि शेयर मार्केट में काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ये जो खबरें यहाँ पे आती है, ठीक है, हमें कैसे पता चले कि खबर कहाँ से आती है। ठीक है, ऑफिशियली खबरों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमें मतलब कैसे पता चलेगा। या फिर मुझे भी पूछते कि सर आप कहाँ से देखते हो खबरें। ठीक है, तो वही पॉइंट अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला। और जैसे मैंने कहा, मैं ऑफिशियल खबरों की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट के जरिए तो भाई आप गूगल करके देखोगे तो कोई भी खबर ऐसी वैसी यहाँ पे आती रहती है। ठीक है, अगर कोई भी XYZ खबर अगर आ गई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ पर जाके चेक करते हैं कि ऐसी कोई खबर आई है क्या। अगर नहीं आई, मतलब हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये सोर्सेज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए, एंड वैसे भी जो भी गूगल पे खबर आती है उसके नीचे लिखा ही रहता है कि भाई ये सोर्स है या फिर रिपोर्ट के जरिए है करके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें से पहला पॉइंट रहने वाला है कि इंडिविजुअली अगर ऑफिशियली खबरें अगर आपको देखनी है तो कहाँ पे देखनी है। ठीक है, अगर कोई ये कहेगा अरे सर ऑफिशियली बोल रहे हो, अंदर की खबर बताओ ना। भाई अंदर की खबर को इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये इलीगल चीज़ है, आप सभी लोगों को पता है। फ्री का खाना पीना मिल जाएगा आपको, फ्री का खाना पीना मतलब जेल चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये काफ़ी लोगों की ये मंशा होती है। काफ़ी लोग कमेंट भी करते भर भर के कि जैसे कि अगर कोई XYZ कंपनी ने बोल दिया कि भाई 300 करोड़ का ऑर्डर मिला करके, एंड उसके बाद स्टॉक अगर भागता है तो सब बोलते हैं अरे सर अभी क्या बताते हो, पहले बताना चाहिए था। अरे भाई पहले कोई कैसे बता सकता है भाई, इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगी वो। ठीक है, सब अंदर चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं होता, और अगर किसी को पता है तो कोई बोलेगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इलीगल है। ये ऐसा हो गया भाई कि आप क्रिकेट खेल रहे हो एंड बैटिंग करते हो, कह रहे हो बॉलर को भाई तू पहले मुझे बता दो कि मुझे तो बाउंसर डालेगा या यॉर्कर डालेगा तो मैं वैसा रेडी होकर खेलूंगा करके। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब आप कहते हो ये बचकानी बातें हो गई। ऐसा कोई आपको आके पहले बताने वाला है नहीं। अगर ऐसा होता तो हर कोई पैसा छाप लेता। ठीक है, तो ऐसी कभी भी चीज़ें होती यहाँ पे है नहीं, एंड इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ों को कवर करेंगे, एक इंडिविजुअल के हिसाब से, देन एक सेक्टर वाइज के हिसाब से कहाँ कहाँ पे आपने फोकस रखना है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें निकल कर आती है, एंड तीसरा सरकार से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, एंड वो है इंडिविजुअल के हिसाब से। इंडिविजुअली अगर आपको जानना है कि भाई ऑफिशियली खबरें कहाँ पे आती है, तो 3 ही जगह हम लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसमें से पहला पॉइंट है कंपनी की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट। देन अगर हम लोग बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nseindia.com। एंड तीसरा अगर कोई जगह है तो वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दैट्स इट, ये 3 ही जगह है दोस्तों। यहाँ पर ही आप लोगों को ऑफिशियल डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, एंड एज पर द कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ, ये सारी चीज़ें बोली गई है भाई कि अगर कोई भी बड़ी खबर ऑफिशियली सामने आती है तो आपको शेयर होल्डर को बताना है वाया एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करना है, एंड खुद के वेबसाइट के ऊपर भी बताना है। ठीक है, तो वहाँ पर तो आप लोगों को 100% डेटा यहाँ पे मिल ही जाएगा। सो ऑफिशियली जो भी डेटा निकल कर आते हैं तो ये 3 ही जगह पे आपको मिलेगी, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट NSE एंड BSE, इन वेबसाइट के ऊपर, इन साइट्स के ऊपर। ठीक है, जो भी चीज़ें आती है यहीं से देखकर ही हम लोग यहाँ पे बातचीत यहाँ पे करते हैं। पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेकंड पॉइंट में मैंने क्या कहा है कि यस, शेयर बाजार में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सेक्टर को आप लोगों ने फोकस में रखना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्या क्या खबरें आ सकती है, इससे रिलेटेड ये जो चीज़ें वो आप लोगों ने रडार के ऊपर यहाँ पे रखनी चाहिए। लाइक जैसे कि अगर हम लोग बात करें फाइनेंस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअली, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आपने क्या फोकस में रखना है, खास करके RBI के ऊपर। यस, नो डाउट फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर भी फोकस रखना है, उसके ऊपर हम लोग थर्ड पैरामीटर में आ ही जाएंगे, बट RBI के ऊपर फोकस रखना चाहिए। ओवरऑल अगर हम लोग सेक्टर की बात करें
तो आरबीआई आप सभी लोगों को पता है इस सेक्टर का लीडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है, ठीक है। एंड यही से हम लोग को मैक्सिमम खबरें देखने को मिल जाती है। तो आरबीआई के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। आरबीआई अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कोई चीज़ करती है, तो सब लोग यहाँ पे अलर्ट यहाँ पे हो जाते हैं कि भाई फाइनेंस सेक्टर के ऊपर फोकस रखो करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग प्यार से आईटी सेक्टर भी यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड अगर आप लोगों को जानकारी हासिल करने की पहले कहाँ पे सबसे बड़ी हलचलें देखने को मिल जाती है, तो उसके लिए आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा अमेरिका का मार्केट। यस, क्योंकि हमारे जितने भी आईटी कंपनियां हैं इनका 50% से ज़्यादा का जो कमाई होती है वो अमेरिका से ही होती है। उसके बाद से अगर कमाई होती है तो यूरोप की ओर से होती है। तो अमेरिका की ओर ही आप लोगों को ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, वहीं से पता चलता है, ठीक है। काफ़ी लोग पूछते हैं, अरे सर आपने पहले ही कैसे बता दिया कि यहाँ पे गिरावट होने वाली है या फिर इस सेक्टर में तेजी आने वाली है? क्योंकि अमेरिका में वो पॉलिसीज हम लोग को देखने को मिली थी जिसका इम्पैक्ट हमारे आईटी कंपनीज के ऊपर आएगा। सो ये चीज़ें हम लोग को वहाँ से ही पता यहाँ पे चल जाती है। प्लीज़ ये मतलब बोलते हैं ना, काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं भाई, ऐसा बच्चों जैसा उनका मतलब बिहेवियर होता है। उनको लगता है कि भाई कोई तो आके उनको ऐसा मतलब व्हाट्सअप कर देगा, एक लाइन में लिख कर देगा कि ऐसा ऐसा होगा करके, स्टॉक ऊपर भागेगा नीचे भागेगा करके, और वो आराम से पोजीशन बना के पैसा छापेंगे। अरे निकलो इस ख्याली पुलाव से। इतना सिंपल होता तो मैंने बोला ना आपको, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला कोई भी है उसको इनको इतना मेहनत वाले बिजनेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो यही काम करने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब ऐसी चीज़ें हो गई कि मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप लेकर यहाँ पे चल रहे हो करके, ठीक है। ऐसी कोई सीक्रेट वेबसाइट नहीं है कि आपको पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे करके, ठीक है। आपको ये खुद से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो आपको ये सारी चीज़ें पता यहाँ पे चल जाती है। देन ऑटो सेक्टर की बात करें, अगर आप ऑटो सेक्टर के कंपनीज में निवेश करते हो, निवेश करने में इच्छा रखते हो, तो आपका फोकस रहना चाहिए फाड़ा के ऊपर। फाड़ा बोले तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यहाँ से जो डेटा निकल कर आता है मैक्सिमम टाइम, वो ऑटो सेक्टर के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालता है। और जैसे कि आपको पता है, हर महीने की अगर हम लोग बात करें, टोटल कितने महीने होते हैं साल में? 12 महीने। तो आपको पता है हर महीना जब खत्म होता है, उसके जो नेक्स्ट महीना या फिर जो नया महीना स्टार्ट होता है, यस, उसकी जो पहला जो दिन होता है, ठीक है, तब ऑटो कंपनीज को क्या करना पड़ता है? अपने प्रीवियस मंथ के सेल्स के आंकड़े दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। एंड ये भी चीज़ें हम लोग को फाड़ा की ओर से भी देखने को आप पे बाद में मिल जाती है। मतलब अभी का ही एग्जांपल पकड़ लो, जैसे कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर मंथ चल रहा है। नवंबर खत्म हो जाएगा तो दिसंबर मंथ में क्या होगा? दिसंबर के पहली तारीख को नवंबर मंथ का डेटा रिलीज करना पड़ेगा ऑटो कंपनीज को, तो उसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। उसी के ऊपर मैं भी वीडियोस बनाते रहता हूँ, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में रुचि रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो आपने IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? ये देखो, IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ इंश्योरेंस में पैसा डालकर बैठे हुए, IRDAI का फुल फॉर्म नहीं पता, IRDAI होता क्या है पता नहीं है, मतलब क्या है, तुक्केबाजी चल रही है। जब तक चल रहा है मार्केट, ठीक है, जैसे गिरेगा बोल देंगे इसके वजह से गिरा, उसके वजह से गिरा, इसने मुझे डूबाया। भाई अभी क्या ही ऐसे इंसान के साथ आप आर्ग्यू करोगे जिसको ये तक नहीं पता है कि IRDAI क्या होता है और इंश्योरेंस में जाकर बैठा हुआ है, ठीक है। रैंडमाइजेशन, कुछ भी भागती हुई ट्रेन पकड़ना, शेयर्स कुछ भी रैंडमली खरीदना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा मेहनत का काम है भाई, ठीक है। एक बार करने वाली ये चीज़ है, उसके बाद आपको एक पूरा पैटर्न समझ में आ जाता है। तो IRDAI के ऊपर आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इफ़ यू आर इन्वेस्टेड और ट्राइंग टू इन्वेस्टिंग और स्टडिंग कि फार्मा सेक्टर को अगर मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, सो आपने क्या करना है? FDA को पढ़ना है, ठीक है। US FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो फार्मा आप सभी लोगों को पता है भाई, दवाई हम जो खाते हैं, ठीक है, अगर कोई कुछ उल्टा फुल्टा हो गया तो भाई किसी मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए दोस्तों ये जो FDA है, ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बना के रखा हुआ है। US FDA हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो इनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। जितने भी हमारी फार्मा कंपनीज होती है उनको ये अप्रूवल लेकर आना पड़ता है इनकी ओर से, तो वहाँ से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है करके। वहाँ के अगर नोटिस निकली तो समझ लेने का हमारी कंपनी की बैंड बज गई करके, ठीक है। तो US FDA आपने क्या करना है, ये FDA है, US FDA करके आप गूगल करो, जितना हो सके डिटेल पढ़ने की कोशिश करो, आपको फार्मा से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। देन ऑयल गैस सेक्टर की बात करें तो आपने क्रूड ऑयल के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड इम्पैक्ट होता है। देन अगर हम लोग बात करें, आपका फोकस ओपेक के ऊपर होना चाहिए। OPEC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ये एक हम लोगों को एक कार्टेल देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, 12 मेंबर्स है ओपेक में, ठीक है। देन उसी के साथ साथ
अदर देन ओपेक भी आप सभी लोग पता है, ओपेक प्लस करके भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो ओपेक में यहाँ पे नहीं आते हैं। तो ये हम लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है। ये ऑयल के प्राइस को क्या करते हैं, मतलब डिमांड सप्लाई को मेंटेन करके प्राइस को यहाँ पे उस रेंज में रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कोई कंपनी, आपका सेक्टर क्रूड से रिलेटेड प्रभावित होता है तो ओपेक, ओपेक प्लस, इसके ऊपर आप लोगों ने अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रखना होता है। देन अगर हम लोग बात करें केमिकल सेक्टर की बात करें, मेटल सेक्टर की बात करें, स्टील की बात करें, तो आपने चाइना के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि चाइना से रिलेटेड काफ़ी बड़ी खबरें हम लोग को देखने को मिल जाती है। मेटल स्टील में तो भाई चाइना दुनिया का 50% का मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इनके ऊपर फोकस अच्छा रहना चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो TRAI, ट्राई के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ से हम लोग को डेटा निकल कर आता है। आपने सुना है ना कि ये महीने में इतने इतने कस्टमर जियो ने ऐड किए, एयरटेल ने ऐड किए, वोडाफोन आइडिया ने ऐड किए, BSNL ने ऐड किए, या फिर गवा दिए, वॉट। सो ये कौन बताता है, ट्राई ही बताता है। ठीक है, तो इनके ऊपर आप लोगों ने फोकस करके रखना होता है, यही से ऑफिशियल खबरें निकल कर आती है। FMCG की बात करें तो ये कंज्यूमर स्पेस वाला है, तो कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी डेटा निकलते हैं उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो, जैसे कि CPI, इन्फ्लेशन का डेटा, ये भी कंज्यूमर उसी से रिलेटेड है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। देन आ जाते हैं आखिरी तीसरे पॉइंट के ऊपर, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक कर देना दोस्तों, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। सो तीसरे पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो वो है किससे रिलेटेड है, भारत सरकार की ओर से। PSU कंपनियां भी होती है ना बहुत सारी, तो वहाँ पे हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, डिपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आप बोल सकते हो, कैबिनेट बोल सकते हो। ठीक है, और हर एक सेक्टर के लिए, हर एक बिजनेस के लिए हम लोग को मिनिस्ट्री देखने को मिल जाती है। मैं बड़े बड़े सेक्टर की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश कर रहे हो, चाहे वो सरकारी हो या फिर ना हो, ठीक है, वहाँ पे भी जो मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिल जाती है उनको आप लोगों ने फॉलो करके रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी यहाँ पे पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को कैबिनेट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे कि हेड तो आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी आप देख सकते हो। ठीक है, अभी जैसे कि अगर कोई डिफेंस में निवेश कर रहा है तो भाई राजनाथ सिंह को फॉलो करके रखना, उनके स्पीचेस को फॉलो करना आना चाहिए। जब भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे वो आप लोगों ने ज़रूर देखने चाहिए। ठीक है, वहीं से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है, जैसे कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हाईवेज की बात करें, तो नितिन गडकरी जी को स्टडी करना चाहिए आपने। ठीक है, उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर को स्टडी अगर आपको करना है, ठीक है, तो शिवराज जी चौहान को आप ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड तो हर किसी को पता है, निर्मला सीतारामन जी। देन एक्सटर्नल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो जयशंकर है। ऐसी बहुत सारी लिस्ट आपको मिलेगी। पावर सेक्टर को अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है, इनको आप चाहो तो स्टडी मतलब क्या कि इनके जो स्पीच रहेंगे, इनकी पॉलिसीज़ क्या है, इनके इंटरव्यूज़ क्या है, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। ठीक है, इसके पहले आपको पता है RK सिंह जी यहाँ पे थे, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ देके कुछ कंपनीज़ की हालत ख़राब कर दी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होनी चाहिए। कॉमर्स की बात करें तो पीयूष गोयल जी के ऊपर फोकस रहना चाहिए। देन उसी के साथ साथ अगर आप देखो, ये बहुत लंबी लिस्ट है, पोर्ट के ऊपर, शिपिंग के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, तो इनके ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन एविएशन सेक्टर के ऊपर अगर आपको स्टडी करना है, ठीक है, तो आप ज़रूर इनके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट, अभी ऐसा अगर मैं बोलते रहूँगा तो ये तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। यस, रेलवे सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी के ऊपर आप जरूर फोकस रख सकते हो। आई होप अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। ये लिस्ट ऐसे 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 चलती ही रहेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम की, अगर नेचुरल गैस की बात करें, हरदीप सिंह पुरी जी की बात करें, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद है? वीडियो मतलब एक अपडेट दिया था कि भाई नेचुरल गैस को GST के अंडर लाने की रिक्वेस्ट की जा चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने पूछा कैसे पता चला आपको। दैट्स इट, हरदीप सिंह पुरी जी की बातें सुन लीजिए, देख लीजिए कि उन्होंने ये बात रिकमेंड की है, GST काउंसिल को बोल दिए भाई कि इसको ज़रूर ऐड करना। अभी वो करेंगे नहीं करेंगे वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारामन जी के कंट्रोल में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने चीज़ों को स्टडी करना होता है, तब आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ से खबर जनरेट हो रही करके। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ डोंट लुक फॉर द शॉर्टकट्स। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे शॉर्टकट वेटकट का ख्याल करते रहते हैं, जैसे मैंने वीडियो के बीच में भी बताया है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। अगर ऐसा शॉर्टकट किसी को पता होता भाई, वो रातों रात करोड़पति बनता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेहनत का काम है। आपको थोड़ी सी हैबिट लगेगी इस चीज़ को, पहले शुरुआत में तकलीफ होगी, बट उसके बाद आपको समझ में आएगा एक पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, ऐसा समझ में आएगा, अरे बुधवार के दिन तो इनकी मीटिंग्स होती रहती है। ठीक है, तो ये आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट में बने रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, तो आपको वो एक अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है।
ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को जानने को मिली होगी। तो जरूर इसको चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारा एक और चैनल है, आप सभी लोगों को पता है, SMKC करके, तो आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, बहुत सारे फेक चैनल है। इस चैनल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। सो चले दोस्तों, अगेन जाते जाते याद दिलाना चाहूँगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।